हेलो सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ आदाब नमस्ते। तो आज एक नई वीडियो के साथ फिर आज का टॉपिक जो आपने थंबनेल में देखा है कि साइप्रस के जो एक्सपेंसिव क्या हैं और आप शुरू से लेकर एंड तक जो भी आपके एक्सपेंसिव रहेंगे, कितना खर्चा आता है रहने का, कितना खर्चा आता है खाने पीने का एंड क्या फीसिस होती हैं और एजेंट का कितना कमीशन होता है, तो वो सारी बात इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएं। और जब आप अब्रॉड में जाते हैं और किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे ताकि आपको पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं और आपका कोई ज़्यादा खर्चा ना आए। वहाँ पर जाकर भी कई प्रॉब्लम आ जाती हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता वहाँ पर क्या एक्सपेंसिव हैं, क्या खर्चा है क्या नहीं है, तो आप किसी पर ट्रस्ट करते हो और उसको उतने ही पैसे दे देते हो ताकि क्योंकि ट्रस्ट होता है सभी के ऊपर। हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हम किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें और कोई भी नहीं जानता। हम सोचते हैं कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। तो इस वीडियो में पूरी हम बात करेंगे क्या शुरू से लेकर एजेंट कितने पैसे लेता है और एंड तक क्या क्या खर्चे आते हैं आपके। तो शुरू करते हैं इस पूरी वीडियो को। वीडियो पूरी ज़रूर देखें। अगर किसी स्टूडेंट के मॉम डैड देख रहे हैं तो वो भी इस बातों को ध्यान में रखें ताकि आप भी कोई गलती ना करें। अपने जो है बच्चों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए उनको बताएं कि हाँ कि ऐसे करोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। कई बार प्रॉब्लम्स ही आ जाती हैं तो वो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस नहीं कर पाते बाहर, तो वो सीधा ही अपने दिल छोड़ा करके वापस आ जाते हैं और वो जितना भी नुकसान होता है वो मॉम डैड के लिए ही जो है भरपाई करनी पड़ती है। तो पूरी वीडियो देखें और अगर कोई भी बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये है कि कितना एक्सपेंसिव आता है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, पॉइंटर ये रहेगा कि साइप्रस में स्टडी जो होती है कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले कई एजेंट जो है इंडिया के अंदर वो बोलते हैं 4 लाख का पैकेज, 4.5 लाख का पैकेज, 3.5 लाख का पैकेज, ये 3 पैकेज जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। या बोला जाता है कि कॉलेज की फ़ीस इतनी है और आपको इतना पे करना है, वहाँ पर जाकर मेडिकल इंश्योरेंस पे करना है। तो बात करते हैं पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप। 3.5 लेकर 3.5 लाख, 4 लाख और 4.5 लाख, तीनों पैकेज सेम तरह के पैकेज होते हैं बट एजेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, और उनका कमीशन जो है वो डिफरेंट है। अगर कोई 3.5 लाख बोल रहा है तो उसके अंदर अगर टिकट भी दे रहा है तो भी उसके अंदर नियर अबाउट 1 लाख उसका बीच में कमीशन है। अगर बात करें 4 लाख की तो उसका 1.25 लाख 1.5 लाख का कमीशन हो जाता है। 4.5 लाख के अंदर 1.5-2 लाख का कमीशन हो जाता है एक बच्चे के पीछे। तो कॉलेज की रियलिटी फ़ीस क्या है, जो रियलिटी है कॉलेज के लिए, जैसे मान लीजिए कॉलेज की फ़ीस आपके लिए है 4,500, ठीक है, इससे कम तो कोई किसी भी कॉलेज की फ़ीस नहीं है। 4,200 से शुरू हो जाती है सारी फीसिस, तो इससे कम कोई भी फ़ीस नहीं है। बट एक्चुअल में फ़ीस कितनी जाती है कॉलेज के अंदर, वो सिर्फ जाती है 3,000, 3,100, 3,200, इससे ज़्यादा कोई भी कॉलेज की फ़ीस नहीं है। बाकी ऊपर जितना भी रह गया, मान लीजिए सपोज कीजिए 4,500 आपने कॉलेज की फ़ीस दी और 3,200 जो है वो कॉलेज के अंदर चला गया। बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट रहा है 1,300, 200, 500 जितना भी पेंडिंग रहेगा वो एजेंट की जेब में ही जाता है। उसके बाद क्या है, जब आप कॉलेज में आपका वीज़ा इशू सब कुछ हो जाता है, आपको 2,000 यूरो जो आपको साथ में लेकर जाने हैं, जो आपको एयरपोर्ट के ऊपर दिखाने हैं, 2,000 यूरो आपको वहाँ पर शो करने पड़ेंगे। और उस 2,000 को आपने यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, वो भी आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊँगा। वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरी सुनिए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं 2,000 यूरो की सबसे पहले। तो जब मान लीजिए आपका सब कुछ हो गया क्लियर, आपने मान लीजिए 4 लाख का पैकेज ले लिया, उसके अंदर कमीशन आपका जो एजेंट का है वो 1 लाख 1.25 लाख जो चला जाएगा एजेंट के पास। अब आपने 2,000 यूरो अपने साथ में लेकर जाना है। एयरपोर्ट पर चेकिंग होगी आपकी, आपने दिखाना है, कई बार बिल भी चेक करते हैं, कई बार सिर्फ कैश चेक करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं, आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद जब आपको अगर एयरपोर्ट पिकअप अगर प्रोवाइड कर रहा है, बट मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, बट आपको तो भी पैसे पे करने पड़ते हैं, 40 यूरो 50 यूरो, कोई भी अपने हिसाब से एजेंट जो भी अपना बच्चा भेजेगा वहाँ पर काफ़ी पंजाबी, नेपाली, बांग्लादेशी लड़के काम कर रहे हैं, टैक्सी डाली हुई हैं अपनी अपनी खुद की कार लेकर, तो वो 40 यूरो 50 यूरो 30 यूरो अपने अकॉर्डिंग वो आपसे चार्ज करते हैं। तो वो एक्सपेंसिव आपको अपनी जेब से ही देने पड़ते हैं। चाहे बाद में अगर आप एजेंट से बात करना चाहो तो आप उसे वापस ले सकते हो, अगर आप अपनी जो है बॉन्डिंग के हिसाब से होता है कि आपकी एजेंट के साथ बॉन्डिंग कैसी है। तो सबसे पहले ये हो गया एयरपोर्ट पिकअप के लिए।
सॉरी 50 यूरो मानकर चलिए अपना एक बार साइड में रखिए। तो 2000 में 50 यूरो ये कम हो गए, वो आपके पास रह गया 1950। तो अब जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर 500 से लेकर 700-800 यूरो तक आपसे जो है चार्ज कर लिए जाएंगे। हम रफली बात करेंगे 600 यूरो की। काफ़ी कॉलेजेस हैं वो 600 या 650 तक अपनी जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं उनके मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर ले लिए जाते हैं। वो 600 यूरो मान लीजिए एक बार आपके पास पीछे रह गई 1350 यूरो, क्योंकि 50 यूरो आपने पेंडिंग वहाँ पर कर दिए टैक्सी के लिए, और 650 यूरो आप निकाल दीजिए, आपके पास है 1350 यूरो। अब बात आएगी आपकी अकोमोडेशन के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए क्या है वहाँ पर, जब भी आपको एक चाहे शेयरिंग में रूम लेंगे, चाहे अगर फ्लैट लेंगे, चाहे कोई भी एक रूम लेंगे, तो आपको वहाँ पर पहले एक रेंट देना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है और आपको डिपॉजिट देना है। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पर रूम मिल जाता है, अगर आप शेयरिंग में करेंगे तो 100 यूरो से लेकर 150 तक आपको अच्छा रूम मिल जाता है। हम बात करते हैं 150 यूरो की। तो 150 यूरो आपका जो है रूम रेंट हुआ, 150 यूरो आपका जो हो गया वहाँ पर सिक्योरिटी हो गया, 150 यूरो आपका डिपॉजिट होगा, तो ये टोटल हुआ 450 यूरो। तो आपके पास कितने थे 1350 यूरो, तो आपके पास वहाँ पर रह चुके हैं सिर्फ 900 यूरो। तो अब 900 के अंदर आपने अपना एक्सपेंसिव निकालना है, अपने खर्चे निकालने हैं। पहली बात, अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर पहले तो काम मिलना अलाउ नहीं है आपको। इलीगल काम कीजिए, कोई इशू नहीं है, जब तक आपके पास पिंक स्लिप नहीं आएगी तब तक आप एलिजिबल नहीं होते काम करने के लिए। बट इलीगल अगर काम कोई मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम हुआ, या अगर आप कोई भी लाइक दिहाड़ी अगर हम बात कर सकते हैं किसी के साथ काम करने की, गार्डनिंग का काम कर लिया या कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। वीकली अगर आप थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, अगर 2 दिन 3 दिन काम अगर को मिलता है तो वेल एंड गुड है, आप अपना खर्चा और खुद का एक्सपेंसिव निकाल सकते हैं। तो ये हो गई बात आपकी बिल्कुल खर्चे की। तो 900 यूरो के अंदर आपने 6 मंथ का जो है एक्सपेंसिव निकालना है। अब हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंसिव क्या है वहाँ पर। रूम रेंट आपको मैंने बताया है, बट मैं दोबारा आपको शेयर करूँगा। और खाना पीने का खर्चा क्या है। अगर अदर एक्सपेंसिव बात करेंगे, मोबाइल बिल के बाद काम करेंगे जो है उस एक्सपेंसिव बात करेंगे, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है ये हमारा कॉलेज फीस की हमारी हो चुकी है। अब ग्रोसरी की बात करें, रूम आपका मिल जाएगा 100 से लेकर 150 यूरो तक। अगर आप नॉर्मली अगर आप विलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 70, 80, 90, वहाँ पर 50 यूरो तक भी आपको जहाँ पर रूम अवेलेबल हो जाता है शेयरिंग के अंदर। अगर आप एक 5-6 लड़के घर लेते हो विलेज के अंदर 300, 350, 400 यूरो तक, तो आपको वहाँ पर 70 यूरो तक आपका खर्चा जो है निकल जाता है मंथली रूम का सिर्फ। अब बात करते हैं आपके ग्रोसरी की, फूड की। अगर आप घर पे खाना पका सकते हैं, ठीक है, आप बाहर की आउटिंग जो है, आउटिंग फूड जो है, स्ट्रीट फूड मिलता नहीं है, बट रेस्टोरेंट जो अगर हम बात कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप घर पे खाना बना कर खा सकते हैं अपने साथ में फ्रेंड्स मिलकर, तो आपको पर हेड 50 यूरो तक आपका खर्चा हो सकता है। मान लीजिए आप 4 लड़के हो, ठीक है, तो 4 लड़के हो गए 50-50 और 50-50, 200 यूरो के अंदर एक अच्छा राशन जो है आप घर पे अपना लेकर आ सकते हैं। इंडियन शॉप्स भी हैं वहाँ पर, लिमासोल में भी है, और अगर आप लारनाका में हैं, निकोशिया में हैं, पाफ हाउस में हैं या आयनापा में हैं, वहाँ पर सभी पर आपको इंडियन शॉप्स मिल जाएगी, बांग्लादेशी शॉप मिल जाएगी, श्रीलंका शॉप मिल जाएगी, वहाँ से आप इंडियन सारा सामान ले सकते हैं। आटा भी वहाँ पर मिलता है। तो खुद घर पर बनाएंगे तो 50 यूरो तक आपके जो है एक्सपेंसिव रहेंगे। अगर हम बात करते हैं बाहर भी, अगर चलो ये तो नहीं है ना कि सारा दिन ही आप लाइक पूरा मंथ ही घर पे खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए ट्राई भी करना चाहिए बाहर का फूड। तो वहाँ पर लाइक एक सुवलाकी मिलती है, या और कुछ भी पिज़्ज़ा हो गया, या कुछ लटरम पटरम जो भी अगर हम बात करें, तो अगर आप उसका भी 50 यूरो एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं, कितना नहीं खाते, कितना बचत करते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, 50 यूरो तक पर हेड पर खर्चा आ जाता है। अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, स्टूडेंट हो आप, स्टूडेंट कार्ड बन जाएगा। अगर आपने लिमासोल से निकोशिया जाना है, या लारनाका जाना है, आयनापा जाना है, पाफोस जाना है, अगर 4 यूरो की टिकट है तो आपको 2 यूरो की टिकट लगेगी। अगर 5 यूरो की टिकट है तो आपको 250 की लगेगी। जैसे निकोशिया की टिकट हो गई 2 यूरो या 2.5 हो जाती है, लारनाका भी 2 यूरो या 2.5 टिकट है। तो मेरे को 1-1.5 साल हो गया छोड़े हुए साइप्रस को, अब मैं ग्रीस में हूँ। तो पहले मैं जो पे करता था 2 यूरो आई थिंक पाफोस की थी,
और हाफ टिकट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद लिमासोल से निकोशिया 250 और उसके बाद लार्नाका 2 यूरो। आयनापा वहाँ पर 4.5 इतना 4.5 लगता है अप एंड डाउन के लिए। 4.5 एंड 400 9 यूरो 10 यूरो अप एंड डाउन हो जाती है। तो ये था मतलब कि स्टूडेंट की जितनी भी टिकट होगी वो हाफ रहेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब उसके बाद करेंगे अगर आप जिम जाने के शौकीन हो तो जिम के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ पर 30 यूरो 25 यूरो से जो है स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप मोलस के लिमासोल में हैं तो मोलस के पास काफ़ी 2-3 जिम्स हैं, वहाँ पर आप 25 यूरो 30 यूरो में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाते हैं तो 50 यूरो 40 यूरो, तो ये एक्सपेंसिव आपके जिम के रहेंगे अगर आप जिम करना चाहते हैं तो। अब उसके बाद बात करते हैं आपके टेलीफोन बिल की। तो रफली आप मानकर चलिए 20 यूरो आपके जो है टेलीफोन के बिल के एक्सपेंसिव रहेंगे। तो हम पूरा टोटल करते हैं। अब मान लीजिए आपका हाउस का 150 यूरो आपका हाउस का रेंट हुआ। फूड एक्सपेंसिव लगा लीजिए 50 यूरो, अगर आप बाहर नहीं जाते तो 200 यूरो हुआ। 20 यूरो आप अपने जो है बिल लगा लीजिए और ये हो गया आपके पास 220। और एक्स्ट्रा करिकुलम अगर कुछ भी लगा सकते हैं 30 यूरो वो लगा लीजिए। नियर अबाउट 300 यूरो के अंदर आप एक अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए अगर आप 6 मंथ कोई भी काम नहीं करते या अंटिल पिंक स्लिप तक कोई भी वेट कर रहे हैं या 3 से 4 मंथ पिंक स्लिप नहीं आती आपकी, तो 3 से 4 महीने तक अगर आप बात करें 300 यूरो की तो नियर अबाउट 1200 तक आपका जो है एक्सपेंसिव रहता है 4 से 4 महीने का। तो ये अपना सोच कर चलें। और सबसे बढ़िया बात जो आपको मैंने पहले बोला था कि आप जब भी रेडी करें अपना बैग घर पे, तो घर पे जब भी आप रेडी करेंगे घर के अंदर अपनी मॉम को बोलें कि एक तो तवा लेकर जाएं, साथ में कुकर लेकर जाएं साथ में, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप घर पे खाना, अगर आप पैसे सेविंग करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर, तो कुकर लेकर जाएं, तवा लेकर जाएं, कुछ मसाले लेकर जाएं जो आप खाना चाहते हैं, ताकि आपको वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड ना करना पड़े। आप थोड़ी जितनी भी देखिए थोड़ी थोड़ी भी सेविंग करेंगे तभी ही आपका जो है खर्चा कम होगा, एक्सपेंसिव कम होंगे। ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि अगर घड़े के अंदर पानी टिप टिप करता रहेगा, जब वो भरेगा तो पानी बाहर आएगा ही आएगा। तो यही है कि हाँ, सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी भी सेविंग करेंगे वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो उस सेविंग के साथ साथ अपने जो है मसाले लेकर जाएं, तवा लेकर जाएं, अपना जो है कुकर लेकर जाएं, दाल भी लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें मसाले हो गए आपके, दाल हो गए, कुकर हो गए, प्लेट हो गई, 2 प्लेट ले जाएं, 2 चम्मच ले जाएं, 2 ग्लास ले जाएं, 2 कोली ले जाएं, ठीक है। ये बर्तन भी साथ में लेकर जाएं, क्योंकि मैं खुद लेकर गया हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं किसी ने भी कोई रोका नहीं, मेरे को कुछ भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप परफ्यूम भी लेकर जाना चाहते हैं, परफ्यूम यहाँ पर इंडिया में काफ़ी सस्ते मिलते हैं, वहाँ पर चीप, वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली हैं। तो आप परफ्यूम डिओड्रेंट लेकर जा सकते हैं, बट उनको बैग जो है ब्लैक पॉलीथीन के अंदर पैक करें अच्छी तरह से। फिर उसके बाद अपने बैग के पहले नीचे कपड़े रखें, उसके ऊपर जो है लिक्विड थिंग्स आप अलाउ नहीं करते आपको एयरपोर्ट के ऊपर, बट ब्लैक पॉलीथीन के अंदर कपड़े के अंदर पैक करें, सेंटर के अंदर रखें, उसके बाद फिर ऊपर कपड़े रखें। इस तरीके से आप लिक्विड थिंग भी साथ में लेकर जा सकते हैं। जैसे ऑयल हो गया आपका, लिक्विड थिंग्स लाइक अचार भी लेकर जा सकते हैं अगर आप लेकर जाना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल की हो गया, शैम्पू हो गया, डिओड्रेंट हो गया, तो ये सारी ब्लैक कपड़े के अंदर पॉलीथीन के अंदर पैक करें अच्छी तरह से और सेंटर के अंदर रखें, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें रहेंगी। अपना खाने पीने का सामान साथ में ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर खर्च ना करने पड़े, एक्सपेंसिव ना हो आपका। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी 14 मिनट होने वाले हैं, बट काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए वहाँ पर जाकर, अब्रॉड के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप साइप्रस में जा रहे हैं या कहीं और यूरोप के अंदर जा रहे हैं, कनाडा के अंदर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो सभी जगह पर सेम सिचुएशन ही होती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर आप काम करना चाहते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और मॉम डैड को अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर वो बिल्कुल भी शेयर मत करें, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे उनके वो सोचेंगे कि हाँ मेरा बेटा या बेटी बिल्कुल सही नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। वो बोलेंगे अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप वापस आ जाओ। बट ऐसा मत कीजिए। अपना 1 साल तो कम से कम 1 साल अपना स्पेंड कीजिए, ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स को आप फेस कर पाएँ, आप स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। उसके बाद जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा आपका, खुद पर खुद अपने आप दिल लगेगा
काम भी करेंगे, आपको पूरी कंट्री की नॉलेज हो जाएगी। जहाँ पर भी आपने काम करना है आपको सभी जगह पर काम जो है अवेलेबल मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर करें, मॉम डैड के साथ बिल्कुल शेयर करें एंड प्लीज़ प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।